शक नहीं है. ही इज़ अ स्टोरी टेलर, ही इज़ अ मास्टर. पिगमेंट्स खुद बनाते हैं, इन पर्सन भी कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते, और आज भी शिकायत कर रहे हैं कि कहानी सुनाने का मौका नहीं मिला. तो उनसे मुलाकात दोबारा होगी, उनकी कहानियाँ सुनी जाएगी, लेकिन आनंद आ गया. दो तीन आ रहे हैं जी, लेकिन बता नहीं सकते आजकल, अलाउड नहीं होता है जब तक कि अनाउंस ना करें. तो समथिंग इज कमिंग. Naina Kanodia, the pioneer of the genre of law and crime in India. सिद्धार्थ जी मेरे बहुत करीब के दोस्त हैं और मुझे हमेशा उनका काम बहुत बहुत पसंद आया है. और each work is a true delight to watch. He covers so many topics in each painting. It's like a full lifestyle which he has developed, from people living in houses to the outdoors. And his series on the Ganges is truly remarkable. This is a holy river, and he has given it such a beautiful insight about the Ganges. I thank him so much for showing us this wonderful exhibition. और आर्ट के लिए भी और बॉम्बे के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि सिद्धार्थ जी का शो 30 साल बाद बॉम्बे हो रहा है. पहली बात ये. दूसरी बात, उनकी जो दिल्ली में भी शोज़ हुई हैं वो रेलिगर आर्ट गैलरी में डेकोरेटेड काओ सीरीज़ का उनका हुआ था बुक लॉन्च और सोलो 2010 में. 2014-15 के आसपास इंडिया आर्ट फेयर में गंगा सीरीज़ हुआ. तो हर जगह उनके सिर्फ एक सीरीज़ का ही काम थे. ये उनका लास्ट 30 साल में कम से कम कहीं पे भी वर्ल्ड में पहला शो है जब उनके लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट सीरीज़ की झलक है. तो विजुअल ऑटोबायोग्राफी नया सीरीज़ लॉन्च भी हो रहा है इधर, और गंगा सीरीज़ के भी बहुत अच्छे काम हैं. उसके अलावा जो उनकी जर्नी में इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी, डेकोरेटेड काउ सीरीज़, 12 माह, वो सब सीरीज़ के काम है हमारे पास इस शो में. उस एंगल से और डबल स्पेशल है. तो यही ब्यूटी राइज शो का कि सिद्धार्थ जी ने अपने लाइफ में जो गिने चुने बेस्ट काम हर एक सीरीज़ के रखे थे, वो हमने सब यहाँ दर्शाने का मौका मिला है हमको. और आपने म्यूरल से अच्छा एग्जांपल लिया. उनका फ्रेस्को मेकिंग भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है, और नेचुरल पिगमेंट्स उन्होंने सीखा बना के बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में रह के 6 साल. तो उनका जो ट्रीटमेंट है जो नेचुरल पिगमेंट्स का और उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर शीन, वो बहुत स्पेशल है. जो काम आपको देख के ही समझ में आएंगे. कैटलॉग पे और इमेजेस में वो उनके जो डेप्थ है और कामों का जो शिमर है वो नहीं समझ में आता है. नहीं, वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड ऑब्लिगेटेड टू हर फॉर कमिंग. Fortunately, she has been a close friend and fan of Siddharth's work for a very long time. She also mentioned that she has 14 works in her collection. The largest artist that she's collected is Siddharth's works. And it was a real honor and privilege to have her and spend so much time with her and interact with us and encourage us forward. नहीं, अभी तो एक ही पे फोकस है. नवंबर 10 तक ये शो जहांगीर आर्ट गैलरी में रोज़ चलेगा 11 बजे से लेकर 7 बजे तक. सैटरडे संडे भी खुला होता है जहांगीर. तो जितने लोग हो सके वो आएँ और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएं, क्योंकि ये इमेजेस पे या कैटलॉग में मज़ा नहीं आने वाला है. ये आर्ट शो देख के ही आदमी उसको पूरा उसकी फीलिंग अब्जॉर्व कर सकते हैं. सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ और आर्ट गैलरी का कि उन्होंने मुझे प्रवोक किया कि मैं एक शो करूँ, क्योंकि मैं तो लगभग काफ़ी समय से साइलेंट था. और क्योंकि मैं इतना बिज़ी रहता हूँ कि मेरा काम वो पहले से ही सोल्ड आउट होता है सारा, तो इसलिए कभी कलेक्ट नहीं हो पाता. तो ये लगभग 8 साल बाद ये शो कर रहा हूँ, और ये तो बहुत अच्छा रहा. और जिस तरीके से और आर्ट गैलरी ने इसको अरेंज किया और जिस तरीके से दोस्त आ गए, जिस तरीके से अप्रिशिएट हो रहा है, आई एम रियली थैंकफुल. और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ.
संतोष कपाड़िया मैम हमारी सिद्दीकी चैप्टर एक्ट्रेस यहाँ पर आई, वीडियो एक्ट्रेस आई, तो उनके साथ किस तरह से आपकी दोस्ती है और उनके घर पे भी आपके आर्ट लगे हुए उस बारे में बताइए। असल में डिम्पल जो है खुद आर्टिस्ट है, वो खुद भी पेंट करती है। हमारी दोस्ती जो है वो आर्टिस्ट के साथ है। इनफैक्ट वो शी सच ए ग्रेट पेंटर हर सेल्फ। वो काम करती हैं तो हम लोग आपस में एक दूसरे का काम देखते हैं एंड शी अप्रिशिएट माई वर्क और लव टू बी नेचर से काफ़ी कनेक्टेड है और एनिमल्स से भी काफ़ी कनेक्टेड है, कैसे विचार आपके आते हैं और किस तरह की ये सीरीज है। इनफैक्ट ये मैं इन्वायरमेंट के साथ मैं सदा एक रहा हूँ, सदा से रहा हूँ और हमारा बचपन से वास्ता रहा। हमारा जन्म एक ऐसी जगह हुआ जो जंगल में थी, एक गांव था छोटा सा, तो वो जंगल के साथ मेरा बहुत प्रेम है शुरू से, और इसलिए वो सदा रहता ही है। मिथ मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सारा एक मेरे जीवन का पार्ट है, तो वो फिर चित्र में भी आ ही जाता है। बहुत सारी पेंटिंग्स आपने की है, सोलो पेंटिंग्स की है, एग्जीबिशन में भी पार्ट लिया अलग अलग। भाई जो छोटे से 5 सालों से 40 सालों से आप ये कर रहे हैं और क्या कुछ आगे इसके अलावा आपका आर्ट है या कहीं और एग्जीबिशन भी करना। जी हाँ, मेरा अभी देखिए मैं अभी 70 ईयर का हो गया और मुझे याद नहीं कि मैंने कब से पेंटिंग कर रहा हूँ, और याद नहीं एक भी दिन ऐसा कि मैंने जब पेंटिंग ना करी हो, चित्र ना बनाया हो। तो अब 70 साल हो रहे हैं, तो अब इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव होने का है जो मेरा अगले साल होगा। कब कहाँ वो उसने इस बारे में डिसाइड किया है या अभी डिसाइड हो रहा है, अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, परंतु हो रहा है। ये जो पेंटिंग मेरी इस वक्त जो है यहाँ पर इस गैलरी में तो 10 तारीख तक है, और उसके बाद ये फिर और आर्ट गैलरी में। आर्ट जी की पेंटिंग्स मैंने पहले भी देखी है। इनकी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। वो अपना सारा पेंट जो है, पेंट का पिगमेंट भी खुद बनाते हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो भारतीय आध्यात्म से जुड़ी हुई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली गंगा पे जो उन्होंने काम किया है वो बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि मुंबई के सभी कला प्रेमी इस शो को एंजॉय करें, यहाँ आए। ये हफ्ते भर के लिए है, आज इनॉग्रेट हुआ है 4 तारीख को, और अगले 6-7 दिन के लिए जहांगीर आर्ट गैलरी में है। प्लीज़ कम एंड एंजॉय द शो। मैं आर्ट कलेक्टर हूँ। तो हाय, आई एम अबीर विवेक एब्रॉल। मेरा परिवार काफ़ी सालों से आर्ट कलेक्ट करते आ रहा है। जो मेरे पिताजी हैं विवेक एब्रॉल जी, वो काफ़ी ही जो वो टाइम के अच्छे आर्टिस्ट थे, हुसैन, सूजा, रज़ा, मंजीत बाबा जी, तैयब जी, उनके साथ उनकी काफ़ी अभिन्न दोस्ती रही है। और वो मुझे हमेशा यही सिखाते आए हैं कि आर्ट अगर ख़रीदना है पहले तुम आर्टिस्ट के साथ दोस्ती करो। तो ऐसे ही मेरी सिद्धार्थ जी, रामेश्वर ब्रूटा जी, मनु पारेख जी, परमजीत जी, जो भी आज के अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है। और वैसे ही मैं आर्ट कलेक्ट करता हूँ। सिद्धार्थ जी का काम मैं पर्सनली बहुत सालों से देखते आया हूँ, और यहाँ पे कितने सारे जो आर्ट हैं वो मैंने खुद उनको पर्सनली पेंट करते हुए देखा है। उनका एक टॉपिक है जो है गंगा। तो जब वो गंगा के ऊपर पेंट करते हैं, उसके पहले उन्होंने पूरा गंगा ट्रैक किया है, फिर गाड़ी से गए हैं, फिर उसके आगे हेलीकॉप्टर से भी उन्होंने चक्कर मारा है। तो वो ये डिटेल में जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब सिद्धार्थ जी पेंट करते हैं, वो एक्चुअली पेंट नहीं, वो एक कहानी बताते हैं। तो डिम्पल कपाड़िया जी भी बहुत ही अच्छी आर्ट कलेक्टर रहे हैं, एंड एक्ट्रेस तो वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो उनके साथ स्टेज शेयर करना मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's displayed in the gallery. I enjoyed this exhibition. I do visit the exhibitions on occasion, but this is very different type of paintings. Very impressed with the arrangement, with the paintings. I'm very honored to visit this exhibition. Thank you.